आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, कैसे भिन्न में बदलते हैं। कोई भी अभी जैसे यहाँ पे 35 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 35% लिखा हुआ है, 1.6 है, प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत का ये चिन्ह है, प्रतिशत का ये चिन्ह कहलाता है। इसे हमें हटाना, जैसे 35% लिखा है, 36% लिखा है और 0.15, तो ये कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए मैं बताने वाला हूं। मैं पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, दयाराम एकेडमी से। यहाँ पे सैनिक और मिलिट्री स्कूल की कोचिंग कराई जाती है, फोन नंबर लिखा हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए, कि कैसे इसे बदलना है। प्रश्न दो तरीके से आता है कंपटीशन में, एक तो प्रतिशत को 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देंगे अलग अलग, अभी मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक चूज करना पड़ेगा। जैसे 35% लिखा है, इसे 2 तरह से पूछा जाएगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये क्या है कि भिन्न के रूप में, जैसे यहां लिखा है भिन्न के रूप में बदलो, और इसी को भिन्न मतलब दशमलव में बदलो, भिन्न दशमलव में मतलब दशमलव पूरा टोटली, एक तो भिन्न में बदलो, जो बटा कहलाता, बटे भिन्न का अर्थ हुआ 1/2, 2/2, जो बटे में लिखा रहता है, और उसके बाद जो हल करेंगे तो दशमलव के रूप में आ जाता है। तो 2 तरह से। अभी फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल और केवल बात करूंगा भिन्न के रूप में बदलना है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे 35 लिखा, तो परसेंटेज का अर्थ, जब हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी परसेंटेज को हटाना है, प्रतिशत को हटाना, परसेंटेज का यहां अर्थ मुख्य रूप से 100 मान लीजिए आप। परसेंटेज हटाएंगे तो उसके नीचे बटे में, मतलब बटे बोले तो अंश और हर 2 चीज होता है। ऊपर जैसे 35 लिख दिया, स्केच थोड़ा सा डाउन चल रही है, 35 लिख दिया, जो लिखा है 35 यही हल करते हैं। पहला 35 लिख दिया और प्रतिशत हटाएंगे, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो उसके नीचे क्या लिख देंगे, 100, प्रतिशत का 100 है। और जब भी हम प्रतिशत किसी में लगाएंगे तो उसमें इंटू करेंगे, तो 100 लिख दिए तो 35/100, मतलब 100 से 35 की तुलना आप कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहां पे क्या किया, परसेंटेज को हटाया तो 100 लिख दिया। अब इसे इक्वल में काटेंगे, पहले का हल है, पहले का हल है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से, क्योंकि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देगा, तो 5 सते 35, 5 सते 7 बार जाएगा, 7 आएगा, और यहां पे 5 दूनी 10 और 0 20, मतलब टोटल मिला के 7/20 आ गया। पहले का प्रतिशत हल करेंगे तो 5 से 35 और 5 दूनी 10, 2 और 1 0, मतलब 7/20 आ गया। अब इसे दशमलव में और बदलेंगे तो इसका भाग कर देंगे तो और हल हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है 1/6, 1.6 है, परसेंटेज लिखा है। तो सबसे पहले परसेंटेज के लिए तो हम क्या करेंगे, 1.6, मजा नहीं आ रहा क्योंकि स्केच चल नहीं रही, थोड़ा सा इसी तरह मैं समझा देता हूं। 1.6 है, तो 1.6 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 1.6 लिख के और नीचे 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 100 लिखने के बाद 1 ये चल रही है, 1.6 है सेकंड ऑप्शन, और इसके बाद प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख दिए, 100 लिख दिए। 100 लिखने के बाद अब दशमलव, अभी तो ये प्रतिशत में है, अब हमें प्रतिशत हटा दिया, 100 लिख दिया। अब इसे हमें दशमलव को भी हटाना पड़ेगा, तब तो हल होगा। तो दशमलव को हटाने के लिए एक शून्य बढ़ाते हैं, मतलब यहां जितनी दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं, जितने डिजिट हैं, उन पे हमें क्या करना है, शून्य लगा देना है। मतलब हम यहां पे 1.6 मतलब 16 हो गया, और दशमलव हटा दिए तो एक शून्य बढ़ा देंगे, तो 100 प्रतिशत की बदली लिख दिया, और एक शून्य ये हटाने के बदली ये हट गया। अब इसे हल करते हैं, तो इसे 8 से डायरेक्ट काट देते हैं, आप 2 से काटिएगा, वो अलग मैटर है, किससे डायरेक्ट 8 दूनी 16, क्योंकि 8 से भी कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 आ गया, और 8 से काट रहे हैं, और 8 से जैसे ही काटेंगे तो 8 1 2 इससे निकल के आया, 8 1 8 आ गया, 2 इससे निकल के आया 2, और 8
2 16 16 आ गए, 16 आने के बाद 4 बचा, तो 8 पंचे 8 का 16 8 24 8 8 का 16 8 24 8 चौको 32 8 पंचे 40, लास्ट में 40 8 पंचे 40, मतलब 2/125 इतना आ गया। मतलब ये हर बोलते हैं, इसे अंश बोलते हैं, ऊपर का अंश रहता है, नीचे का हर, ये भिन्न में बदल दिया। इसी तरह आप तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में थर्ड में 0.5 है, थर्ड में 0.5 है, उसे सेम एज इट इज क्या करना है, 0.5 लिखा, 0.5 परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज हटा देंगे, जैसे ही हटाएंगे बोर्ड में देखिएगा आप सभी लोग, जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लग दिए, 100 लिखने के बाद इक्वल 0.5 0 पॉइंट हटा दिए और 100 लिखने के बाद एक शून्य बढ़ा दिए, मतलब इक्वल करके कितना आ जाएगा, इक्वल जैसे किए हम यहाँ पे 5/0, क्योंकि 0 इस साइड एक शून्य लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस साइड लगता तो वैल्यू थी, दशमलव था तो वैल्यू थी, इसके बाद 5/100 आ गया। अब 100 है, 5 पे कम 5 2 कितना हुआ, 5 2 2 बार गया और 2 यहां से 20, तो 5 चौको 20 5 चौको 20 5 चौको 20 और 0 5 चौको 20, 5 का 5 दूनी 10, 2 बार हो गया, 5 एकम 5 1 आ गया और 5 दूनी 10 2 और 2 निकलेंगे, 5 दूनी 10, अरे सॉरी 5 दूनी 10 100 है, ऐसे यहाँ पे गलती हो गया, डायरेक्ट कर जा रहा ना, ओएड का ध्यान था, 5 दूनी 10 10 तो 2 कट गया और 2 शून्य आ गया, मतलब 200 आएगा, 200 आएगा टोटल मिला के 5 दूनी 10 और 2 शून्य, 5 एकम 5 5 दूनी 10 10 शून्य कट गए, यहाँ पे 200 आएगा, 200 आएगा, मतलब 200 हो गया। इसके बाद एक बड़ा 200 0.5 का, 0.5 के बाद अब 125 है, आखिरी क्या है 5 है, 125 और 36%, तो 125 में हम 125 का देखते हैं, तो 125 परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 125 जैसे ही करेंगे 125/100 कर दिए, 125/100। अब इसे भी 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 0 आ गया, 5 दूनी 10 5 से, और 5 दूनी 10 ऊपर काटेंगे और 5 3 15, 5 दूनी 10 2 इससे निकला, 10 से 12 है, 5 दूनी 10 और 2 इससे निकला और 25 हो गया, तो 25 2 निकलेगा ना, तो 25 आएगा, सॉरी 25 आएगा और 5 दूनी 10 2 आएगा, 25 बटा और 5 दूनी 10 2, 25 बटा कितना आ गया 20, 25/20 में अब क्या करेंगे, 5 से फिर एक बार काटेंगे तो 5 आएगा, 5 चौको 20, मतलब 5/4, ये इसका आ गया। अब बात करते हैं 36 का, 36 36% है, परसेंटेज हटाएंगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर एज इट इज जो मैं बता रहा हूं, मतलब परसेंटेज मुख्य रूप से हटाना, परसेंटेज हटाएंगे तो 36/100 लिख देंगे, दशमलव होता तो 100 लगा देते, दशमलव नहीं इसलिए कोई बात नहीं, 36/100 जैसे ही 100 करेंगे तो इसे अब काटेंगे, ये 6 है 5 से नहीं करेगा, 100 5 से कट जाएगा, तो अब इसे काटना है तो क्या करेंगे 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से इस बार काटते हैं, 50 आ गया और 18 दूनी 36, 18 आ गया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18/50 आ गया। अब इसे क्या करेंगे 2 से एक बार फिर काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 25 आ गया, और 9/25 आ गया। तो ऐसे इसके बाद अब हल करेंगे, दशमलव आएगा, अब इसके आगे जो भी हल करेंगे वो दशमलव में आ जाएगा। फिलहाल अभी का जो हमारा चैप्टर था तो क्या था, केवल भिन्न में बदलना,
अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि भिन्न में है तो उसे कैसे दशमलव में बदलते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगले तक शेयर कर देना, जो खासकर अभी पढ़ाई पे जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।